एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत यात्राओं का देश रहा है। यहाँ समय समय पर यात्राएं निकलती रही हैं। चाहे राम जी की वनवास यात्रा हो या फिर भरत जी की चरण पादुका यात्रा या फिर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। जाति पाति और भेदभाव को जड़ से मिटाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए 21 नवंबर से हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू की जा रही है, जो 29 नवंबर को ओरछा धाम में ध्वज चढ़ाने के बाद समाप्त होगी। यह बातें छतरपुर के होटल लॉ कैपिटल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हिंदू घट रहा है। तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत में ही पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठने के लिए प्रथम पदयात्रा निकाली जा रही है और इस पदयात्रा के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य की पूर्ति तक यात्राएं होती रहेंगी। हिंदुओं को एक करना हमारा संकल्प है। यह पदयात्रा है, शोभा यात्रा नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि पदयात्रा के पहले पत्रकारों से चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि कुछ बातें आम जनता तक पहुँचें और यह बातें जनता तक पहुँचने का काम मीडिया ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में कहीं भी फूलमाला से स्वागत नहीं करें। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 8 रात और 9 दिन की होगी। छतरपुर जिले में 75 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 60 किलोमीटर, निवाड़ी जिले में 25 किलोमीटर का सफ़र यात्रा तय करेगी। प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान जब गांव-गांव पहुंचेंगे तो 7 संकल्प वचन हिंदुओं को दिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा यह मिशन है कि हम इसे पूरा करेंगे। जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश नहीं बन पाएगा। उनका एक ही लक्ष्य है, हिंदुओं को जगाना। जब तक प्राण हैं लक्ष्य को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को एक करने और जाति पाति मिटाने हेतु पदयात्रा में अनेक संत आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में दलित पिछड़ा विछड़ा नहीं है, न ब्राह्मण हैं, सब हिंदू हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश ने पदयात्रा के लिए कुछ खास बातें बताईं, जिसमें उन्होंने कहा कि फूलमाला पर कोई खर्च नहीं करें। पदयात्रा में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार शामिल ना हों। पदयात्रा में रबर के जूते चप्पल पहन कर आएँ। भगदड़ से बचें। स्वागत की जगह भिक्षा दें। प्रसाद बंद पैकेटों में वितरित करें या फिर फल वितरित करें। पदयात्रा में अस्त्र शस्त्र लेकर ना चलें, क्यों हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में हुल्लड़पन नहीं करना है और उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमें इन विचारों से क्रांति खड़ी करनी है। उन्होंने कहा कि देश में 2 जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, इसलिए हमें इस तरह से कट्टर हिंदू बनना है।